चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सुषमा स्वराज कॉलेज में और हम आज जानेंगे कि उच्च शिक्षा में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान होगा या नुकसान होगा आने वाले भविष्य में। जी मैम, स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। थैंक इस यू। पर कुछ विचार दें। हाँ जी, आज के ज़माने में एआई जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या उनके करियर से रिलेटेड एक बहुत ही पावरफुल टूल बनता जा रहा है, प्रोवाइडेड कि उसका यूज़ जो है वो सही प्रकार से किया जाए। जी तो जैसे कि और भी चीज़ें हैं डिजिटल, हमारी जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जी अगर हम फ़ायदों की बात करें तो ये एक आपकी जैसे पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी एक सपोर्ट सिस्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम, बहुत ही पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है स्टूडेंट्स के लिए। 24/7 अवेलेबल है, मतलब जब भी चाहे बच्चा, कोई भी डाउट है उसको, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो तुरंत अपना चैट जीपीटी खोलता है, उसमें आप अपना प्रॉम्प्ट करो उसको और आपको तुरंत उसके जवाब मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों के लिए। इसके अलावा करियर गाइडेंस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। बच्चों को इन्फॉर्मेशन जो मे बी बुक्स के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू नहीं मिल पाए तो चैट जीपीटी से ईजिली अवेलेबल हो जाती है, कहाँ पर किस प्रकार का करियर, डिपेंडिंग ऑन के उनका क्या विषय है, उसमें आगे क्या करियर बना सकते हैं, तो उसका भी जवाब उनको ईजिली चैट जीपीटी से मिल जाता है। शिक्षाविद को रिप्लेस किया जा सकता है क्या? मतलब आपको रिप्लेस किया जा सकता है एआई की जगह? मतलब आपकी जगह एआई को रिप्लेस किया जा सकता है क्या? नहीं, वही मैं अब कहना चाहिए, मैंने अभी आपको फायदे बताए हैं। अगर अब हम नुकसान की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है बच्चों की एआई की ओर बढ़ती जा रही है, जिससे कि सबसे मेन चीज़ जो इसमें नुकसान है बच्चे का वो है उनकी अपनी जो एक ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी। बच्चा जो है इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया कि उसने अपना माइंड लगाना छोड़ दिया, अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया। वो चैट जीपीटी पे टाइप करे, उसको बने बनाए आंसर्स, बने बनाई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक प्रिवेसी जो है वो हैम्पर हो रही है, इतना ज़्यादा डाटा ये कलेक्ट कर रहा है, तो वो किसी भी तरीके से आगे, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही होने हैं, ठीक है। और जो पर्सनल एक टच एक टीचर्स के साथ बच्चे का होता है वो इसमें नहीं हो पा रहा है। क्या गुरु का रिप्लेसमेंट हो सकता है एआई? मैं वही कह रही हूँ ना, पर्सनल टच नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक गुरु सवाल का आपसे, रिप्लेसमेंट तो कहीं नहीं मैडम है। एक सवाल आपसे है कि आज से जब 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले जब कैलकुलेटर आया होगा, उस समय आप भली भांति जानते होंगे, तो उस समय भी लोगों ने कहा होगा कि कैलकुलेटर नुकसान करेगा। और मुझे ऐसा लगता है आपको शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि उस समय लोग उंगलियों पर मल्टीप्लाई कर लिया करते थे, गुना भाग मतलब कर लिया करते थे। लेकिन जैसे ही कैलकुलेटर आया और उसका वर्चस्व बढ़ा तो लोग सब कैलकुलेटर पे ही हम आ गए। ऐसा हम और आप, हमारे आपके सबके साथ हुआ है। तो क्या उससे नुकसान हुआ जो एआई से नुकसान होगा? नहीं, नुकसान उदाहरण नहीं के तौर हुआ। पर है। देखो, अब मैं एआई की अगर बात करूं तो अब जैसे इसमें स्पेल चेक्स हो गए हैं, ठीक है। अब बच्चे जो है, जो हमारे टाइम में जितनी स्ट्रॉन्ग स्पेलिंग होती थी ना, आज के टाइम में बच्चों की है ही नहीं है। क्योंकि आप कुछ टाइप कर रहे हो उसमें गलत है, अब ई कहाँ आ रहा है, आई कहाँ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होती है कि ई कम्स बिफोर और आई कम्स बिफोर, है ना। तो वो अब बच्चे आज के टाइम में अगर आप बच्चे से पूछोगे ना, ही विल नॉट नो। लेकिन मैडम एक चीज भी तो है ना, ये एआई भी जनरेट किया है, जिसने बनाया है, वो टॉपिक कोई हो सकता है, देखो, वो बनाया तो किसी इंसान नहीं है। अब क्या वो जो सॉफ्टवेयर जो है एआई का, क्या वो भी तो गलत साबित हो सकता है? मान लीजिए गूगल में मैं ढूंढता हूँ कि बल्लभगढ़ में त्रिखा कॉलोनी की गली नंबर 6 कहाँ पड़ेगी, या मान लीजिए सुषमा स्वराज कॉलेज के पास मुझे जाना है, तो हो सकता है सुषमा स्वराज से संबंधित जो भी डाटा उस गूगल पर हो वो सारी चीजें निकाल के दे दो। हो सकता है त्रिखा कॉलोनी की जगह मुझे तिगांव भेज दे। कई बार ऐसा हुआ भी है गूगल की वजह से, गूगल से होता है, हुआ ना। बिल्कुल होता है। तो क्या एआई फिर सही रहेगा? क्या एआई को हमें क्रॉस चेक नहीं करना चाहिए? अगर मान लीजिए हम एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट का क्या वो होगा, उसके साथ हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए चेक? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम देखो, ये एक डिजिटल चीज है, जी ठीक है। कंप्यूटर भी आपको गलत गाइड कर सकता जी है, तो हमें आंख मूंद कर इन चीजों पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। डबल चेक करें, डबल क्रॉस करें। हेल्पफुल है, बट एक लिमिट तक।
मतलब टीचर्स के संज्ञान में जरूर होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं जो इस भी समय। आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चीटिंग और प्लेजरिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है। बच्चे अंधाधुंध कॉपी करके एज इट इज कॉपी पेस्ट करा, एज इट इज पकड़ा रहे हैं टीचर्स को। तो एक प्लेजरिज्म वाला भी, चेक वाला भी आता है कि आपने कितना, आपको अलाउड है, कितनी परसेंटेज अलाउड है, कितना नहीं है। टीचर्स जो अंत में रिसर्च बच्चों के लिए वगैरह करते हैं कुछ कहना चाहेंगे? टीचर्स, उसके लिए भी उसको बच्चों के लिए यूज कुछ कहना करते हैं। चाहेंगे, खासकर लड़कियों को, छात्राओं को? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, एआई एक बहुत अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, और काफ़ी इस पे रिसर्च हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी, इन्फॉर्मेशन इस पर उपलब्ध है, परंतु हमें इसका यूज़ मतलब बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपका पर्सनल डाटा जो है वो ले रहा है, और किसी ना किसी प्रकार से साइड इफ़ेक्ट्स होके कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान भी पहुंचा धन्यवाद। सकता है।